नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल के बारे में। एक्सेल एक ऑफिशियली सॉफ्टवेयर है और ऑफिस में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ये सॉफ्टवेयर है। तो इसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको देने जा रहा हूं। कुछ इंपॉर्टेंट जो टिप्स है वो आपको इस वीडियो के जरिए मिलेगा। जैसा कि हमने आज डिज़ाइन करना है इनवॉइस के बारे में। इनवॉइस क्या है? एक्सेल में हम इनवॉइस डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन करते हैं। एक्सेल कहाँ से ओपन करेंगे? तो टास्क बार में, जैसा कि आप ये टास्क बार नीचे देख रहे हैं, इस टास्क बार में नीचे एक्सेल है। एक्सेल को हम क्लिक करेंगे। एक्सेल क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन पे ओपन हो गया, क्योंकि शॉर्टकट यहाँ बना हुआ है एक्सेल का। और अगर आपको कीबोर्ड के जरिए यानी कि शॉर्टकट की से एक्सेल को ओपन करना है तो आप क्या करेंगे? अपने कीबोर्ड से विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे, विंडो आर। इसके बाद ये रन कमांड एक ओपन होगा। रन कमांड में आपने सिर्फ टाइप करना है एक्सेल। एक्सेल टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे और ये एक्सेल आपके स्क्रीन पे ओपन हो गया। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने कीबोर्ड पे फिंगर्स रखते हुए शॉर्टकट प्रेस किया और मैंने एक्सेल टाइप करके एंटर प्रेस कर दिया। या फिर एक्सेल पहले से अगर ऑलरेडी मैं कई बार यूज कर चुका हूं तो वो ऑलरेडी टाइप दिखा रहा था। जैसे कि मैं विंडो आर एक बार और प्रेस करना चाहूंगा और ये देखो एक्सेल ऑलरेडी है। और अगर एक्सेल के अलावे अगर कोई और सॉफ्टवेयर अगर आप इसमें ओपन करना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने यहाँ टाइप किया हुआ है, तो ऐसे ही आप एक्सेल या एमएस वर्ड, ऐसे कई सारे जो सॉफ्टवेयर हैं आपके, तो उनको ओपन आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। तो शॉर्टकट यूज करने के बाद ये सॉफ्टवेयर इजीली आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाता है। और माउस पॉइंटर को लेकर जाने में आपका वक्त लग सकता है। जैसे कि मैं एक्सेल ओपन करने के लिए अगर मेरा माउस पॉइंटर यहाँ है या फिर यहाँ है या मेन्यूज यूज कर रहा हूँ मैं, तो मुझे यहाँ पर लाने में काफी वक्त लग सकता है या फिर डिले हो सकता है टाइम, या फिर स्टार्ट मेनू में आपका टाइम ज़्यादा डिले हो सकता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपने ओपन किया, उसके बाद एमएस ऑफिस का जो एक्सेल जो पार्ट है वो ओपन करने में आपको यहाँ से ढूंढ कर करना पड़ेगा। कईयों को नहीं पता होता है, तो मैं ये इजीली आपके लिए प्रोसेस बता रहा हूँ। तो विंडो के साथ आर, आप विंडो के साथ आर करेंगे। एक्सेल ऑलरेडी है, आप एंटर प्रेस कीजिए। मिनी सेकंड में आप इसे कर सकते हैं। जैसे देखिए कितना फास्ट हो सकता है। विंडो आर एंटर, देखिए कितना इजीली हो गया। माउस पॉइंटर को यूज नहीं करेंगे। यानी कि एक्सेल या कंप्यूटर के कोई भी सॉफ्टवेयर हो, अगर आपको शॉर्टकट्स की नॉलेज है तो शॉर्टकट से काम जो है, जो वर्किंग है आपका, बहुत फास्ट हो सकता है। और काम को जितना ज्यादा अच्छे तरीके से और फास्ट तरीके से करते हैं कंप्यूटर, उतना अच्छा होगा यूज करना। और जितना लॉन्ग टर्म के लिए आप उसे डिले कर रहे हैं या फिर काफी ज्यादा डिले हो रहा है वर्क में, तो वो फिर एक्सेल हमें यानी कंप्यूटर यूज करने का फायदा ही नहीं है। तो शॉर्टकट्स भी हमें जानना बहुत जरूरी है। और मोस्टली हमें शॉर्टकट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, और जो हमारे दोस्त हैं उनके लिए हम शॉर्टकट्स ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करते हैं। और हर वीडियो में थोड़ी इंस्टॉल करेंगे। जो शॉर्टकट्स हैं उनके अलग से हम एप्लीकेशंस वगैरह डाल देंगे, या फिर हम एमएस वर्ड की एक लिस्ट बना के हम स्क्रीन पे शो कर देंगे कि शॉर्टकट्स किस कौन कौन से हैं। वैसे मैं डे बाई डे आपको बताता रहता हूँ। तो आज हम सीखने वाले हैं इनवॉइस के बारे में। तो इनवॉइस, जैसा कि मैंने बताया, एक्सेल का जो फॉर्मेट है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट होता है। एक्सेल जो है काफ़ी शॉर्ट टाइम में आपका जो वर्क है इजी कर देता है। कहने का मतलब है कि अगर आपको बिलिंग किसी को देना है, बिल बना कर देना है, तो काफ़ी इजीली इसमें फॉर्मेट कंप्लीट करके और कैलकुलेशन करके बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इसमें बनाकर फिक्स कर देते हैं तो उस पर वर्क करना आपके लिए इजी हो जाता है। यानी कि फॉर्मेट कैलकुलेशन का या इनवॉइस का ऑलरेडी बना हुआ है तो आप उस पर इजीली वर्क कर सकते हैं। तो जैसा कि आज हम इनवॉइस के बारे में सीखेंगे, इनवॉइस बनाएंगे एक्सेल में। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो ये एक्सेल है, एक्सेल में जो ये सेल है, ये सेल, ये जो ग्रिड्स दिख रहे हैं आपको, ये सेल, हम इसे पहले हाइड करेंगे तो थोड़ा सा खूबसूरत या बढ़िया जो है लुक वाइज दिखेगा हमारा इनवॉइस। तो हम क्या करेंगे? व्यू जो मेन्यू है, टैब है, हम यहाँ जाएंगे और यहाँ जाकर हमने ग्रिड यानी ग्रिड लाइन, जो ग्रिड लाइंस हैं हम इसे ऑफ करेंगे। देखिए ग्रिड से ये सारे के सारे ऑफ हो गए, ग्रिड्स ऑफ हो गए। अब इसमें हम इनवॉइस का फॉर्मेट डिजाइन करने वाले हैं। तो डिजाइन करने के लिए आपको जाना होगा फिर से एक बारी होम पे, होम टैब पे यहाँ। और इनवॉइस डिजाइन करने के लिए मैं आपको सबसे इजी प्रोसेस बताने वाला हूं। तो हम क्या करेंगे? जहां से हमने इनवॉइस शुरू करना है
इस वाले सेल से या कहीं से भी वहां पे आप सेल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये जो अलाइनमेंट है या नंबर है, इनकी कैटेगरी में, या फॉन्ट है, इनकी कैटेगरी में इनके अंदर के ऑप्शंस जो सेटिंग्स हैं वो डिटेल्स में खुल जाएंगे जब आप क्लिक करोगे। यहाँ पॉइंट पे छोटे से जो डॉट्स लगे हुए हैं, एरो, ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। अलाइनमेंट के जो कमांड्स हैं ये मैक्सिमाइज होके आ गया, यानी एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब इसमें आप सेटिंग करेंगे बॉर्डर की। मैं इन सब चीजों के बारे में भी बताऊंगा, इसमें काफी सारे यूनिक कमांड है जो आने वाले टाइम पे वीडियो में मैं आपको दूंगा, लेकिन आज हम फोकस करने वाले हैं बॉर्डर के बारे में, क्योंकि इनवॉइस डिजाइन करने के लिए आपको बॉर्डर की जरूरत पड़ेगी। मैं अलाइनमेंट में या नंबर में कहीं भी आप क्लिक करेंगे और यहाँ बॉर्डर के बाद ये बॉर्डर के स्टाइल्स हैं, इनमें से कोई भी बॉर्डर स्टाइल ले सकते हैं। कौन सा चाहिए, जैसे मुझे फर्स्ट चाहिए, मैं फर्स्ट को क्लिक करूंगा और मुझे बॉर्डर अप्लाई करना है। तो जैसे कि यहाँ बॉर्डर के लिए यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाया गया है कि बॉर्डर आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल चाहिए, लेफ्ट राइट चाहिए, टॉप बॉटम चाहिए या क्रॉस चाहिए। जैसे हमें क्रॉस चाहिए तो हम क्लिक करेंगे तो क्रॉस भी आएगा, ऐसे भी क्रॉस आएगा, बट हमें क्रॉस नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, आउटलाइन पे क्लिक करेंगे। आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो जो बॉर्डर हमने यहाँ से सिलेक्ट किया वो इस पे शो हो रहा है, यानी कि जो हमारा सेल सिलेक्ट हुआ है, ये वाला सेल, इसके आउटलाइन का बॉर्डर ऐसा होगा। हम क्या करेंगे, हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद क्या हुआ, एक सेल का बॉर्डर बन गया, एक सेल का बॉर्डर बन गया। बट मुझे एक इनवॉइस का फॉर्मेट बनाना है, तो मुझे बार बार वहां जाना ना पड़े, उसके लिए मैं क्या करूंगा, मुझे बार बार बॉर्डर के ऑप्शंस में ना जाना पड़े। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, शॉर्टकट जो है कीबोर्ड में बहुत अहमियत रखता है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, जिससे कि आप इजीली काम कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बॉर्डर जो बनाया वो F4 में स्टोर हो गया। बॉर्डर जो मैंने अभी वहां से लिया है वो F4 में स्टोर है, यानी कंप्यूटर के कोई भी रिसेंट कमांड F4 में स्टोर हो जाता है। आप चाहे जिस मर्जी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर पे F4 से रिसेंट वाला जो कमांड है रिपीट किया जा सकता है। जैसा कि मैं करने जा रहा हूं, इसको मिनिमाइज कर दूं और मुझे बॉर्डर यहां चाहिए, तो मुझे चाहिए 3 कॉलम के लिए बॉर्डर, सिंगल बॉर्डर 3 कॉलम के लिए। तो कॉलम F, G, H के लिए मैं इन तीनों को बीच से सिलेक्ट करूंगा, यहां से कॉर्नर से नहीं करेंगे, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। आप बीच में यहां पर प्लस का साइन जो बोल्ड वाला है, यहाँ पे देखिए एक तो प्लस ऐसा बन के आएगा, एक प्लस ऐसा बन के आएगा, बट ये मोटे वाला जो प्लस है ये आएगा, तो आपका ये सिलेक्ट होगा सेल। तो मैंने 3 सेल को सिलेक्ट करना है, 3 सेल मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद मैं जैसा कि आपको बताया कि F4 से वो कमांड रिपीट हो सकता है, मुझे बॉर्डर पे बार बार जाना नहीं है। मैं बोल रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन मैं F4 करूंगा, बहुत इजीली ये यहाँ पर इंसर्ट हो सकता है बॉर्डर, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले लिया। तो देखिए बॉर्डर कितना इजीली, हमें वहां जाना नहीं पड़ रहा, सेटिंग नहीं करनी पड़ रही, ऑलरेडी वही सेटिंग है और हमें इजीली इंसर्ट करने में कम टाइम लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे बॉर्डर को इंसर्ट कर देंगे एक एक करके, यानी कि इनवॉइस के फॉर्मेट में हम इसे इंसर्ट करेंगे। ये अब इसे भी सिलेक्ट करेंगे। एक्चुअली कीबोर्ड से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं F4। ये मैंने फॉर्मेट के लिए बॉर्डर बना लिया है, यानी फॉर्मेट जो हमारे इनवॉइस का होगा बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट मैंने लिया है। फॉर्मेट कई तरह के होते हैं, जो आपको नेक्स्ट टाइम वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसमें और भी डिटेल्स में बता सकता हूँ कि इनवॉइस कितने तरह के हो सकते हैं, उसमें क्या क्या फीचर्स डिजाइन कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी मैं बिल्कुल सिंपल फीचर जो है आपके लिए डिजाइन कर रहा हूँ, जैसे यहाँ क्वांटिटी, आप यहाँ पे क्वांटिटी दे सकते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पे ये क्वांटिटी फिल कर दिया, इसको मैं बोल्ड कर दूं, बोल्ड चलो मैं बाद में करूंगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन, यूनिट प्राइस, अमाउंट
अब मैं इसे बोल्ड करना चाहूंगा, क्योंकि हेडिंग हमेशा बोल्ड होता है, और थोड़ा सेंटर में हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे देखिए, जो ये वाला कॉलम है एफ, जी और एच, ये सिंगल सिंगल कॉलम है, लेकिन मैं इन कॉलम्स को मर्ज करना चाहूँगा, क्योंकि डिज़ाइन में मैंने सिंगल बनाने की कोशिश की है कि ये दिखे आने वाले टाइम में, मतलब पूरे फॉर्मेट में। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, पूरे जो सेल हैं जहाँ तक मैंने डिज़ाइन किया है वह पूरा का पूरा सेल सेलेक्ट करने के बाद मर्ज में मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे आप। इस छोटे वाले डॉट पे जो डाउन एरो की दिख रहा है इस पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पर मर्ज सेल का ऑप्शन आ रहा है, मर्ज अक्रॉस क्लिक करेंगे, सारे आपस में ये मर्ज हो गए। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे फॉर्मूला, अब जैसे फॉर्मूला हमने डिज़ाइन करना है इसके ऊपर, तो फॉर्मूले के लिए हमें क्या करना होगा, फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले कि यहाँ पे यूनिट प्राइस होगा हमारा, यहाँ पर अमाउंट होगा, तो जो अमाउंट वाली वैल्यू होगी वो यूनिट प्राइस को सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई कर देंगे हम क्वांटिटी के साथ, यानी कि क्वांटिटी कितनी है, सॉरी, तो इतना हमने सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना है। उसके बाद इसको फॉर्मूले को अगर आप बार बार रिपीट नहीं करना चाहते हैं अगले और कॉलम के लिए, तो यहाँ पे प्लस का साइन, जैसे कि मैंने आपको बताया 3 प्लस आ रहा है, एक ये पिछली बार प्लस में हमने इस वाले से हमने सेलेक्ट किया था, लेकिन इस वाले से हम ड्रैग करेंगे। छोटे वाला जो प्लस है इससे फॉर्मूला ड्रैग किया जाता है, जो छोटे वाला पतले वाला प्लस है इससे फॉर्मूला हमेशा ड्रैग होता है, जो अगले कॉलम में भी रिपीट होगा, सेम फॉर्मूला, आपको बार बार लगाना नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे एक चीज और दिख रहा है हमें कि जैसे मैंने इस फॉर्मूले को ड्रैग किया, एक बॉर्डर जो है क्रॉस में सारे के सारे कॉलम्स में, ये रोज में रिपीट हो गए, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं इसे सिलेक्ट करके जहाँ तक ये फील हुआ वहाँ तक सिलेक्ट करके अलाइनमेंट में जाना है, और यहाँ पर बॉर्डर, सेम बॉर्डर पे हम वर्क कर रहे थे, तो बीच वाला जो यहाँ डी में दिख रहा है इसको क्या करेंगे, एक बार क्लिक करेंगे, डार्क दिखेगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो रिमूव हो जाएगा, ओके प्रेस करेंगे। अब ये देखिए बीच में जो फालतू के जो 1-2 लाइन, मतलब लाइन बाई लाइन ये दिख रहे थे, वो हमने खत्म कर दिया। अब क्या करेंगे, हम इनको सबको सिलेक्ट करके सेंटर वाइज कर देते हैं, यहाँ से सेंटर करेंगे अलाइनमेंट, और यहाँ पर हम लिखेंगे सब टोटल, और यहाँ पर आप शिपिंग चार्जेस लगा सकते हैं, शिपिंग जो ले जाने का किराया होता है वो शिपिंग चार्जेस यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर आप इंक्लूड कर सकते हैं जीएसटी को मैं इसके राइट अलाइनमेंट में करता हूँ, थोड़ा नज़दीक में दिखेगा फॉर्मेट में, और यहाँ पर होगा ग्रैंड टोटल। थोड़ा सा इसके साथ क्रॉस हो रहा है टोटल, तो मैं इसे थोड़ा सा यहाँ से राइट में खींचकर इसकी विड्थ को बढ़ा दूंगा, जिसकी भी विड्थ बढ़ानी हो, जिस कॉलम की भी, तो यहाँ से आप इस तरह से प्लस का साइन आएगा, 2 एरो आएंगे, ऊपर से एक लंबी लकीर आएगी, ये वाला प्लस जो है कॉलम या रो को स्पेस देने के लिए, यानी विड्थ देने के लिए कर सकते हैं आप। तो जैसा कि मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ, सम का जो फॉर्मूला होता है, तो मैं यहाँ सम कर रहा हूँ, इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, और जहाँ से जहाँ तक आपका एंट्रीज है इसमें डली हुई वो टोटल सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करेंगे, टोटल अमाउंट यहाँ कैलकुलेट होगा, जितनी भी वैल्यू आपकी फिल होगी इसमें। जैसे कि मैं यहाँ पे फिल करने वाला हूँ, मुझे कीबोर्ड खरीदना है, तो कीबोर्ड की जो कीमत है वो है 350, तो 350 तो मैंने दिया, अभी अमाउंट आया नहीं क्योंकि मैंने यूनिट में कुछ फिल नहीं किया। अब जैसे मैं यहाँ 5 पीस में कीबोर्ड खरीदना चाहूँगा, तो यहाँ पर 5 मैंने फिल कर दिया क्वांटिटी में, मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ आपकी वैल्यू 1750 रुपये की शो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक तो सेंटर अलाइनमेंट करेंगे, इधर नीचे वाले को भी अच्छा लगेगा। शिपिंग चार्जेस में कोई फॉर्मूला नहीं पुट होगा, यहाँ पे सीधे शिपिंग चार्ज पुट होगा। उसके बाद जीएसटी में फॉर्मूला होगा, जो आपका अमाउंट होगा
उसके ऊपर जीएसटी होता है, ना कि भाड़े के ऊपर, यानी किराए पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, यानी जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनकी वैल्यू के ऊपर जीएसटी अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे और इक्वल टू के करने के बाद जो आपकी वैल्यू है प्रोडक्ट की वो सिलेक्ट होगा, यानी टोटल वैल्यू जितने भी प्रोडक्ट अभी खरीदेंगे हम। चलिए हम एक बार ऐसा करते हैं, 2-3 प्रोडक्ट हम यहाँ फ्रीली कर लेते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माउस 250 रुपये का है, मैं इसे 10 पीसेस कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर मॉनिटर मैं यहाँ ले लेता हूँ 5900 5 पीसेस। CPU 18,000 5 पीसेस ले लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो गया, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ फॉर्मूला जो पुट किया है, इन सब के लिए फॉर्मूला पुट किया हुआ है कि यहाँ पे जितनी भी वैल्यू पुट होंगी जितने भी प्रोडक्ट की, वो यहाँ पर टोटल सम होके शो होगा। अब शिपिंग चार्जेस के लिए हमें कुछ फॉर्मूला नहीं लगाना है, यहाँ पर आप ध्यान रखें। उसके बाद नेक्स्ट जो है जीएसटी का कॉलम है, यानी जीएसटी हमें कितना लगाना है, तो 18% जैसे जीएसटी लग रहा है। आप परसेंटेज पहले भी दे सकते हैं इसके साथ, या आप फॉर्मूले में भी पुट कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले दे रहा हूँ 18%, ताकि मेरे को 100 से डिवाइड ना करना पड़े, इसलिए मैंने 18% यहाँ शो करना है, क्योंकि 18% ये क्लियर दिखना चाहिए। उसके बाद इक्वल टू का साइन, और जो वैल्यू बनी है टोटल प्रोडक्ट की वो अगेन देखिए, इक्वल टू का साइन, टोटल वैल्यू जो बनी है सारे प्रोडक्ट के परचेज करने के बाद, मल्टीप्लाई जो जीएसटी का कॉलम है वो सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे आपका सिर्फ जीएसटी जो है वो 22,275 रुपये निकले हैं आपके इस वैल्यू का जो अमाउंट है उसका, यानी कि यहाँ जो अमाउंट आ रहा है टोटल प्रोडक्ट्स के वो इतना है, जीएसटी इतना है। ग्रैंड टोटल को जोड़ेंगे, क्योंकि जो चार्जेस हैं वो भी जुड़ेंगे, ले जाने का जो खर्चा है प्लस में जीएसटी जुड़ेगा, और जितना अमाउंट आपके प्रोडक्ट का बना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम ब्रैकेट ओपन, देन इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे, क्लोज करेंगे, देन एंटर। अब यहाँ देखिए ये वैल्यू क्लियरली पुट हो गया। मैं इसे सेंटर कर दूं, और जो हमारे मेन वैल्यू जैसे ग्रैंड टोटल है इसको मैं बोल्ड कर दूं, जो भी है आप कर सकते हैं। तो ये हमने इनवॉइस डिजाइन करना सीखा आज के इस वीडियो में। और यहाँ मैं हेडिंग दे देना चाहता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने नेम दिया जिसको मैंने प्रोडक्ट शिप करना है, यानी जिसको शिपिंग करनी है, जिसको डिलीवर करना है, उसका नाम यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ पर आप बिल नंबर हो सकता है या इनवॉइस नंबर दे सकते हैं आप। ये तो इस तरीके से और भी काफ़ी बड़ा फॉर्मेट हम इसका बना सकते थे, लेकिन बिल्कुल सिंपल इनवॉइस का जो फॉर्मेट है मैंने आप लोगों को बताया। आज के इस वीडियो में हमने ये सीखा है कि इनवॉइस बनाते कैसे हैं एक्सेल में, और एक्सेल में कई सारे ऐसे फॉर्मूलेज हैं, कई बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जो हम डे बाय डे सीखेंगे अगले वीडियो में। तो कभी किसी फ्रेंड्स के कमेंट्स हो कि पर्टिकुलर कोई वीडियो बनाना हो तो मैं बना दूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी मेरे वीडियोस यूट्यूब पे आते हैं वो ज़रूर देखा करें, क्योंकि हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ खास लेके आता हूं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद।